हेलो। 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 रावत सर, कवि समाज के इस साहित्य पटल पर आप सभी साहित्य प्रेमियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साहित्य के इस पटल पर हमारे भावोद्गारों को उपस्थित करने के लिए आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरे द्वारा साहित्य की कुछ कृतियाँ आपके समक्ष मेरे द्वारा मेरा परिचय है राजेंद्र सिंह सहू नाम से। मेरे इन भावोद्गारों का प्रस्तुतिकरण आपके सामने होगा। कविता जो समाज का प्रतिबिंब कही गई है, उसी प्रतिबिंब का कुछ अंश मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मैं रावत सर कवि समाज का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया। विशेष रूप से मैं रूप सिंह जी राजपुरी जी का शुक्रगुजार हूं। साथ ही विजय जी पटीर जो समन्वयक हैं इस संपूर्ण साहित्य पटल के मंच के, उनका भी हार्दिक आभार। उनके सहयोग से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं अपनी रचनाएं लेकर। प्रकृति में संवेदनशीलता सबसे बड़ा गुण है और वो संवेदनशीलता, संवेदनाएं ही इंसान को इंसान बनाती हैं। इंसान मशीन नहीं है, इसका सबसे बड़ा जो सबूत है वो कविता है। कविता मानव को संवेदनशील बनाती है। उन संवेदनाओं को कल्पनाओं के माध्यम से, अनेक रूपकों और बिंबों के माध्यम से सुधी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने का जो मौका है समय समय पर कवियों को मिलता रहा है। तो मैं पुनः आभार व्यक्त करूंगा कवि समाज रावत सर का, और उपस्थित सभी सुधीजन कविजनों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और मेरी जो पहली रचना है जो है उस प्रकृति के लिए, उस ईश्वर के लिए जिसको कुछ कहते हैं कि है, अस्तित्व है, और कुछ कहते हैं कि अस्तित्व नहीं है, लेकिन किसी वैज्ञानिक के अनुसार कि हमें अस्तित्व अगर नहीं भी है तो बनाना पड़ेगा, तो उसको समर्पित करता हुआ, साथ ही मैं अपने सुधी साहित्य प्रेमियों का पुनः आभार व्यक्त करता हुआ, ओम जी पारीक, कवि समाज रावत सर, विजय जी, इन सभी का आभार व्यक्त करता हुआ कि वे मेरे साथ जुड़े, तो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं सबसे पहली रचना शुक्रगुजार। उस ईश्वर को अपनी कृतज्ञता अभिज्ञापित करते हुए कि बैठता हूं रोज तेरे सजदे में आ मेरे मौला, बैठता हूं रोज तेरे सजदे में आ मेरे मौला। मैं अपने श्रोताओं से निवेदन करूंगा कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो कृपया वे रिस्पॉन्स दें। बैठता हूँ रोज तेरे सजदे में आ मेरे मौला, एहसान मंद हूँ दिया जन्म अनमोल मेरे मौला। बरकतें तेरी फैली, बरकतें तेरी फैली जिधर नजर दौड़ाऊं मैं, बनाई तेरी कुदरत में रंग अपार मेरे मौला।
लाख नेमतें तूने मुझ पर निसार की हैं। इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक उस कुदरत के संसाधनों का उपयोग करता हुआ अपनी व्यक्तित्व को डेवलप करता है कि लाख नेमतें तूने मुझ पर निसार की हैं, रहूंगा तेरा ही हरदम शुक्र गुजार मेरे मौला। जर्रे जर्रे में तेरा ही रुआब झलक रहा है, जर्रे जर्रे में तेरा ही रुआब झलक रहा है। तू आफताब, तू ही महाताब मेरे मौला। एहसान फरामोश, अगर दुनिया में कोई, शुक्रिया ओम जी पारिक जी आपके फीडबैक के लिए, दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा अपराध है तो वो है एहसान फरामोशी, कि एहसान फरामोश ना कहलाऊं जग में राज, एहसान फरामोश ना कहलाऊं जग में राज। करूं गुणगान हो तिनके का भी उपकार मेरे मौला। आगे ईश्वर को के अस्तित्व को प्रत्यक्ष करने के लिए बहुत क्लिष्ट भाषाओं के दार्शनिक ग्रंथ हैं। हम उससे ईश्वर को समझना चाहें तो शायद मुश्किल हो। तो मेरी अंतिम जो पंक्ति है वो इसको बड़ा सरलीकृत कर देती है कि धर्म कर्म की बातें मेरी समझ से बाहर हुई हैं, धर्म कर्म की बातें मेरी समझ से बाहर हुई हैं। तू ही नानक, तू ही शंकर, तू मेरा आधार मेरे मौला, तू मेरा आधार मेरे मौला। शुक्रिया आप सभी श्रोता बंधुओं का, साहित्य प्रेमियों का, इस कवि समाज रावत सर के साहित्य पटल पर आप सबका सहयोगी है कि इस क्षेत्र के जो हमारे जैसे नए उभर रहे कवि हैं उनको एक मंच मिल रहा है अपनी इन काव्योक्तियों का, इन भावनाओं की अभिव्यक्तियों का, अपनी अभिव्यंजना को पन्नों पर उकेर देने का, आकार देने का। तो ऐसे मंच ही हमारे लिए प्रेरक और प्रोत्साहक के रूप में उपस्थित होते हैं। गोमती चौधरी जी आपका भी बहुत बहुत आभार, ओम जी पारिक आपका भी बहुत आभार कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जब हमें मंच पर, मैं विशेष रूप से अपनी बात करूंगा कि हमारी जो अभिव्यक्ति हैं, भाव अभिव्यक्तियां हैं, उनको अभिव्यक्त करने के लिए कोई मंच मिलता है तो हमारा यह अभिव्यक्ति की प्रक्रिया निखर जाती है। और यही निखार आगे जाकर कवियों को चाहे कुंवर बेचैन बनाता है, निदा फाजली बनाता है। तो ऐसे मंच हमारे लिए एक प्रेरक मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाते हैं। तो मैं पुनः अपने सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत, जिसने मुझे अपने इस जीवन संघर्ष में जद्दोजहद करने का मनोबल प्रदान किया है और कर रहा है, तो उस पर्सनैलिटी के लिए कुछ पंक्तियां मैंने उनके जीवन के सबसे कठिनतम समय को लेकर अभिव्यक्त की हैं, कुछ बिंब प्रस्तुत किए हैं। तो मैं उन बिंबों को आपके सामने उकेरना चाहूँगा, प्रस्तुत करना चाहूँगा। आपके जो कमेंट्स हैं वो मेरा मनोबल बढ़ाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी साहित्य प्रेमी सज्जन कमेंट करते रहें, मेरे हौसला अफजाई करते रहें। तो मेरा अगली जो रचना है गोविंद, मेरे सबसे बड़े प्रेरक पर्सनालिटी के लिए गुरु गोविंद सिंह जी, उनका सबसे जो कठिनतम समय था, उस कठिनतम शब्दों को थोड़ा सा अपने अनुभव में लेकर उस अनुभूति को आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। मैं पुनः सभी का स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ इस पटल पर कि पोष महीना बरखा टपके,
पोष महीना बरखा टपके, अंधकार की थी रातें खूब घनी। नंगे पैर कंटीला जंगल, नंगे पैर कंटीला जंगल, प्रारब्ध था कैसा बली। कि वो किले से एक सेना उनको घेर लेती है, उनको परिवार सहित किले से निकलने के लिए बाध्य करती है और खूब सर्दियों का समय होता है कि पोष महीना बरखा टपके, अंधकार की थी रातें खूब घनी। नंगे पैर कंटीला जंगल, प्रारब्ध था कैसा खूब बली। बिछुड़ गया परिवार समस्त था, बिछड़ गया परिवार समस्त था, विपदा थी कैसी आन पड़ी। सच करने को कथनी अपनी। महापुरुष अपने प्रवचनों में बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन सच ये होता है कि वो कब उस कथनी को करनी में बदलेंगे, वही सच्चा महापुरुष होता है। सच करने को कथनी अपनी, आज कसौटी आन खड़ी। पिता को इंसानियत हित दिल्ली जाकर, पिता इंसानियत हित दिल्ली जाकर, शीश थे अपना वार गए। गुरु तेग बहादुर जी। पिता इंसानियत हित दिल्ली जाकर, शीश थे अपना वार गए। निर्बल ब्राह्मणों की पुकार थी, उनके कान में जब आन पड़ी। ये कैसी कड़ी परीक्षा दे रहे गोविंद, ये कैसी कड़ी परीक्षा दे रहे गोविंद, जयकारा लगा रहे हो। ये कैसी कड़ी परीक्षा दे रहे गोविंद, जयकारा लगा रहे हो। रण में भेजे पुत्रों के सीने में, ओम जी पारिक साहब, आपका बहुत बहुत आभार। आपने मेरे लिए बहुत ही सुंदर विचार प्रस्तुत किए हैं। मैं हर तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। ये कैसी कड़ी परीक्षा दे रहे गोविंद, जयकारा लगा रहे हो। रण में भेजे पुत्रों के सीने में, तीखे तीरों की थी जब नोक गड़ी। फिरका परस्ती का निशान गड़ा, फिरका परस्ती का निशान गड़ा, अदल के सीने में उस रोज। फिरका परस्ती का निशान गड़ा, अदल के सीने में उस रोज। नन्हे वीरों को दीवार में, चिन्हने को गई जब ईंट जड़ी। ये गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे पुत्रों के नाम। फिरका परस्ती का निशान गड़ा, अदल के सीने में उस रोज। अदल न्याय, अदल के सीने में उस रोज। नन्हे वीरों को दीवार में, चिन्हने को गई जब ईंट जड़ी। वह गोविंद, वह गोविंद, तेरा पथ निराला, जगत में हो रहा बुलंद बड़ा। संकट की हर घड़ी में पड़ती, सरदारों की मांग बड़ी। आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए काव्य रसिकों का मैं पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। दयाराम वर्मा जी, आपका बहुत बहुत आभार आपके इस कमेंट के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए। मैं सभी अपने श्रोता बंधुओं का नमन करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए, उनको समर्पित करते हुए अपनी एक रचना इजहार आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस पटल पर। तो सभी काव्य रसिकों, श्रोताओं के लिए को समर्पित मेरी ये इजहार रचना, कि जो मेरी रचनाएं हैं, कविताएं हैं, ये मेरा व्यक्तित्व है। और क्योंकि मैं अपना व्यक्तित्व प्रस्तुत करने का मुझे मौका मिल रहा है, आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं आप सभी को समर्पित करता हूं, आपका शुक्रगुजार करता हूं कि आप यहाँ उपस्थित हुए, कि मेरा अनमोल उपहार है ये, मेरा अनमोल उपहार है ये, मेरा सच्चा इजहार है ये।
आप सभी के लिए कि मेरा अनमोल उपहार है ये, मेरा सच्चा इजहार है ये, इसको तुम स्वीकार करो, इसको तुम स्वीकार करो। किरणदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कवि समाज रावतसर के साहित्य पटल पर। कि मेरा अनमोल उपहार है ये, मेरा सच्चा इजहार है ये, इसको तुम स्वीकार करो, मुझ पर तुम उपकार करो। कह ना पाऊं जिन बातों को, कह ना पाऊं जिन बातों को, उनका समस्त उद्गार है ये। कोमल कमसिन तेरे जैसा, कोमल कमसिन तेरे जैसा, पावन निर्मल आकार है ये। ये मेरी रचना आप सभी के लिए समर्पित थी जो सुधीजन काव्य रसिक यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं पुनः आभार व्यक्त करूंगा दयाराम जी वर्मा, ओम जी पारीक, किरणदीप जी और अजय जी शर्मा जी का, जो मेरे साथी भी हैं। मनुष्य अपनी व्यस्तताओं में, जिंदगी की जद्दोजहद में इतना ऊब जाता है, ये ऊबन शाश्वत सत्य बनती जा रही है समाज के लिए। लेकिन उसके सामने कुदरत ने ऐसे नज़ारे रखे हैं कि उन नज़ारों को, उन कुदरती दृश्यों को अगर नज़र भर देख ले तो उसके लिए किसी मोटिवेशनल स्पीकर की भी ज़रूरत नहीं है। वो चींटी से सीख सकता है, वो पहाड़ों की ऊंचाइयों को छू सकता है, और उसका जो ऊबन है, निराशा है, कुंठा है, उन कुंठाओं से वो बाहर निकलता है। तो ऐसी ही एक रचना मैं आपके सामने पेश करूंगा जो अपने हम सभी रोज़ाना रूबरू होते हैं कि हम उस परिंदे से क्या सीख सकते हैं। मैंने परिंदे से क्या सीखा है, तो उसको मैंने कुछ शब्दाकार दिया है, कुछ बिंब दिए हैं। कोशिश की है कि मैं, माफ़ कीजिएगा कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, कि उस परिंदे से हम क्या सीख सकते हैं। तो आपके समक्ष मैं रचना लेकर आ रहा हूं, परिंदा। मैं परिंदा खुले गगन का। हमने इस धरती को सीमाओं में बांट लिया है, लेकिन परिंदा, कि मैं परिंदा खुले गगन का, पंख पसार मैं उड़ता जाऊं। मैं परिंदा खुले गगन का, पंख पसार मैं उड़ता जाऊं। बनी सरहदें तोड़ उन्हें मैं, असीम जगत ना सीमा पाऊं। मैं परिंदा खुले गगन का, पंख पसार मैं उड़ता जाऊं। बनी सरहदें तोड़ उन्हें मैं, असीम जगत ना सीमा पाऊं। मन की शक्ति प्रबल बनाकर, कि तूफान आ रहे, आंधी आ रही है, राजस्थानी लोग इससे ज्यादा रूबरू हैं कि गर्मियों के मौसम में तूफान आ गया, उस परिंदे के जो बच्चे हैं वो दरख्त पर कहीं दूर घोंसले में हैं अकेले। तो अब वो परिंदा अपने उस घोंसले में अपने बच्चों के पास जाने के लिए उस आंधी तूफान से लड़कर उसकी अपोजिट साइड में कैसे उड़ता है कि मन की शक्ति प्रबल बनाकर ऊंचे आकाश की थाह मैं पाऊं। मन की शक्ति प्रबल बनाकर ऊंचे आकाश की थाह मैं पाऊं। कहां जगत का सिरा बताओ, कहां जगत का सिरा बताओ। बात ही बात में खोज में आऊं। करतब करता रहूं मैं नित ही, करतब करता रहूं मैं नित ही। मन में कहीं मैं डर ना पाऊं। दरिया सागर पार करूं मैं, दरिया सागर पार करूं मैं। अनजानी दुनिया में जा घर बसाऊं। साइबेरियन क्रेन जो हमारे रंगमहल बड़ोपल के सेम क्षेत्र में आते हैं, तो उसको देखकर हम सीख सकते हैं कि कहाँ रूस और कहाँ राजस्थान। अनजानी दुनिया में जा घर बसाऊं। आगे, थोथे हैं सब जगत दिखावे, थोथे हैं सब जगत दिखावे।
माया मोह के भ्रम जुठलाऊं, थोथे हैं सब जगत दिखावे। बहुत बहुत शुक्रिया किरणदीप जी आपका। थोथे हैं सब जगत दिखावे, माया मोह के भ्रम जुठलाऊं, सीखा मिलकर उड़ना सबने, दूर देश में तब मंजिल पाऊं। मैं परिंदा खुले गगन का, पंख पसार मैं उड़ता जाऊं। मैं परिंदा खुले गगन का, पंख पसार मैं उड़ता जाऊं। आगे बड़े बड़े दार्शनिक ग्रंथों से ज़्यादा बढ़कर परिंदे हमें उससे ज़्यादा बड़े दर्शन का दर्शन कराते हैं, दृष्टा बनाते हैं। तो उसके लिए कुछ पंक्तियां हैं कि अटल सत्य के दर्शन होते नित ही, अटल सत्य मृत्यु, अटल सत्य के दर्शन होते नित ही, यहां हर क्षण मृत्यु से मैं आंख लड़ाऊं। आंधी तूफानों का करूं सामना, उनकी ताकत को बोना बतलाऊं। आंधी तूफानों का करूं सामना, उनकी ताकत को बोना बतलाऊं। मैं परिंदा खुले गगन का, मैं परिंदा खुले गगन का, पंख पसार मैं उड़ता जाऊं। पंख पसार मैं उड़ता जाऊं। आप सभी का आभार नमन कि आप सभी मेरी इस रचना के साक्षी बने। और मैं आपसे चाहूँगा, आपका कृपाकांक्षी बनना चाहूँगा कि अगर आप अपने कमेंट्स के द्वारा मेरी हौसला अफजाई करेंगे तो मुझे बढ़िया लगेगा। तो हम परिंदे से भी कितना कुछ सीख सकते हैं। हमें बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स की क्लास लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने आसपास की चीज़ों से भी उन मोटिवेशनल स्पीकरों से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा कुछ समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, उस दर्शन का साक्षात्कार कर सकते हैं जिनके लिए हमारे बहुत बड़े महापुरुषों ने अपनी पूरी उम्र गुजार दी। लेकिन उनका दर्शन हमारी जीवनचर्या को, हमारी जिंदगी को नियमित करता है। KAR जी आपका भी बहुत बहुत आभार। राम प्रताप शर्मा जी आपका भी बहुत आभार आपकी इस मेरी हौसला अफजाई के लिए। आपके कमेंट्स के द्वारा मैं पुनः आभार व्यक्त करूंगा हमारे रूप सिंह जी राजपुरी जी का, विजय जी पटीर जी का, और काव्य मंच के कवि समाज रावत सर के साथ इस पटल पर जुड़े हुए सभी साहित्य प्रेमियों का। मेरी कुछ रचनाएं हैं प्रकृति से जुड़ी हुई, जैसे परिंदा थी। तो प्रकृति के अलग अलग चीज़ों से मैंने कुछ सीखने की कोशिश की है। उस कोशिश के क्रम में ही अलग अलग वस्तुएं जो है मैं आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहा हूं। तो अगला मेरी प्रस्तुति है तितली से, कि तितली हमें क्या सिखाती है। कि तितली से जाना, तितली से जाना, रंगों से खेलना, मधु लुटाना। तितली से जाना, रंगों से खेलना, मधु लुटाना, सबको अपना बनाना और सबका बन जाना। तितली से जाना, रंगों से खेलना, मधु लुटाना, सबको अपना बनाना, सबका बन जाना। हंसो खेलो मुस्कुराओ रंग उड़ाओ, हंसो खेलो मुस्कुराओ रंग उड़ाओ, मस्तियों में घुल जाओ सबकी हंसी उड़ाओ। मस्तियों में घुल जाओ सबकी हंसी उड़ाओ। आगे सपनों से, माफ कीजिएगा, बच्चों से खेलो बच्चे बन जाओ। जब तितलियों के पीछे बच्चे भागते हैं तो तितलियां भी अटकेलियां करती हुई बच्चों के साथ छिपन छिपाई का खेल खेलने लग जाती है। कि बच्चों से खेलो बच्चे बन जाओ, धूल उड़ाओ पेड़ों पर चढ़ जाओ। ये बचपन, जब भी हम बचपन का नाम लेते हैं एक कसक मन में उठती है। उस कसक की अभिव्यक्ति कि बच्चों से खेलो बच्चे बन जाओ, धूल उड़ाओ पेड़ों पर चढ़ जाओ। किताबों के पन्ने फाड़ो किश्तियां बनाओ, किताबों के पन्ने फाड़ो किश्तियां बनाओ, उस पर बैठ बरसात में नहाओ। तितली की तरह उड़ो यहां से वहां, तितली की तरह उड़ो यहां से वहां, मधु लूटो और मिठास फैलाओ। मधु लूटो और मिठास फैलाओ। तितली हमारे लिए मिठास फैलाने का
सबसे बड़ा जरिया। तो इसी क्रम में प्रकृति के कुछ और नज़ारे आपके सामने मैं आपकी पेशे खिदमत है परिंदे के नाम से पुनः एक नई कविता, उसी भावों को लेकर एक, लेकिन शब्द दूसरे हैं कि हम तो उन्मुक्त गगन के प्राणी, हम तो उन्मुक्त गगन के प्राणी, हमने कहाँ सीमाएं जानी, हम तो उन्मुक्त गगन के प्राणी, हमने कहाँ सीमाएं जानी। मैं निवेदन करूंगा मेरे श्रोता बंधुओं से कि अगर मेरी आवाज़ स्पष्ट और क्लियर साफ स्पष्ट आ रही है तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि मैं अपनी इस अगर कोई समस्या है तो उसको सही कर सकूं, जिससे अपना जो ये समय है वो भी हमारे लिए उपयोगी हो। कि हम तो उन्मुक्त गगन के प्राणी, हमने कहाँ सीमाएं जानी, आज यहाँ कल वहाँ हम तो, आज यहाँ कल वहाँ हम तो, ये जिंदगी है आनी जानी। आगे अरस्तु के अनुसार कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो उसको की कुछ मेरे शब्दों में अभिव्यक्ति कि रूढ़ियों के चक्रव्यूह को तोड़ें, रूढ़ियों के चक्रव्यूह को तोड़ें, बन अभिमन्यु महाबलिदानी। जीतना है हमें सबके दिलों को, हमारा उद्देश्य है कि जीतना है हमें सबके दिलों को, हमने सुलझाई ये कहानी नफरतों को। आपका बहुत बहुत आभार रूप सिंह जी राजपुरी साहब, आपका इस बात के लिए भी मैं हार्दिक आभारी हूं कि आपने मुझे इस पटल पर आने का अवसर प्रदान किया और इस पटल ने मेरे को काव्य विमर्श से, मैं अभी कुछ समय के लिए दूर हो गया था कुछ बुकें ट्रांसलेट करने के चक्कर में, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं दोबारा से इस काव्य जगत में अपने को वापस ला पाऊँ। अरुण शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत आभार है, स्वागत है। रूढ़ियों के चक्रव्यूह को तोड़ें, बन अभिमन्यु महाबलिदानी। जीतना है हमें सबके दिलों को, जीतना है हमें सबके दिलों को, हमने सुलझाई ये कहानी नफरतों को करें किनारे, नफरतों को करें किनारे, छोटी बात की नहीं गांठ बनानी। मिलना जुलना रहे सभी से, मिलना जुलना रहे सभी से, ऐसी है पहचान बनानी। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने एक परिंदे का जो फलसफा जिसका मैं दृष्टा बना वो आपके सामने मैंने आपकी पेशे खिदमत किया। बलविंदर जी का भी बलविंदर भनोत जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस पटल पर मेरी इन काव्य अभिव्यक्तियों अभिव्यंजनाओं की प्रस्तुति के इस कार्यक्रम में। तो इसी क्रम में मैं प्रकृति के परिवेश में, प्रकृति के सानिध्य में, प्रकृति की गोद में बैठकर कुछ रचनाएं, कुछ दर्शन को सरल शब्दों में भी अभिव्यक्त करने का जो मेरा प्रयास है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं अपनी विभिन्न कृतियों के माध्यम से। तो इसी क्रम में मैं पुनः आपको प्रकृति की उस गोद में फिर लेके जाता हूं, पुनः आपको उस प्रकृति का, पंजाबी में जिसको निग मानना कहते हैं, उसमें मैं आपको पुनः प्रकृति की सुंदरता का दर्शन करवाऊंगा मौसम नाम की एक कविता से। मौसम, हम बसंत की बात करें तो शायद उस जैसा खुशगवार, उस जैसा रसिक कोई और मौसम नहीं है, लेकिन सब मौसमों का अपना अपना दर्शन है, अपनी अपनी ज़रूरतें और ज़रूरतें हैं, उन सभीयों का अपना अपना औचित्य है। तो उन सभी की अभिव्यक्ति मैं मौसम कविता में आपकी पेशे खिदमत करता हूं कि मौसम है मन भावन आया, मौसम है मन भावन आया, रुत आई मौज बहार की। मौसम है मन भावन आया,
रुत आई मौज बहार की, तितली संग भंवर उड़े है, तितली संग भंवर उड़े है, मस्ती में मंद बयार की। कलियों पर है यौवन छाया, कलियों पर है यौवन छाया। अभी अभी हम बसंत मौसम से गुजरे हैं, तो सभी के मानस पटल पर उसकी यादें तरोताज़ा होंगी। तो अपने को उस बसंत के मौसम में पुनः लेकर जाकर वहाँ उसका हम आनंद उठाने का प्रयत्न करें अपने अनुभूतियों में कि मौसम है मन भावने आया, रुत आई मौज बहार की, तितली संग भंवर उड़े है, मस्ती में मंद बयार की। कलियों पर है यौवन छाया, कलियों पर है यौवन छाया, बतियां करे प्यार की। कोयल मोर पपीहे की धुन, कोयल मोर पपीहे की धुन, याद दिलाएं यार की। बिछड़ा प्रीतम अब आया है, घड़ियां खत्म इंतजार की। बिछड़ा प्रीतम अब आया है, घड़ियां खत्म इंतजार की। तो प्रीतम आया है, उसके बाद साजन के संग सजनी खेले, साजन के संग सजनी खेले, सेज बिछाए कचनार की। मौसम है मन भावन आया, रुत आई मौज बहार की, रुत आई मौज बहार की। तो ये एक बहुत ही सरल शब्दों में मेरी अभिव्यक्तियां थी। मौसम, कुदरत, प्रकृति, हमारे परिवेश के साथ जुड़ाव की, जिसको मोटिवेशन कहते हैं कि कुदरत के सानिध्य में किया जाए तो व्यक्ति अपनी समस्त कुंठाएं, चिंताएं, विषाद, निराशा, व्यग्रता सभी से राहत पा सकता है, निजात पा सकता है। लेकिन उस प्रकृति के जुड़ाव की जो कविताएं हैं, हमारे अवचेतन को उस प्रकृति के सानिध्य में ले जाकर हमें उसकी अनुभूतियों के साथ जोड़कर कुछ वैसा ही मेडिटेशन की एक प्रक्रिया से हमारे मस्तिष्क को गुजार कर उस निराशा कुंठा से हमें निजात दिला सकती है। तो ये आपके सामने एक सरल शब्दों में प्रकृति की कुछ रचनाएं थी। अभी आपके सामने कुछ, क्योंकि मेरा फिलॉसफी कुछ सब्जेक्ट भी रहा हुआ है, तो उस फिलॉसफी सब्जेक्ट को मैंने एक दिन शाम के समय एकांत में टीलों पर बैठकर चिंतन मनन, जिसको ऋग्वेदों में कहा जाता था कि जिसने ऋग्वेद के जो सूक्त हैं रचना की है उनकी, तो वो उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं इनका सृष्टा बना हूँ। किसी भी ऋषि मुनि ने नहीं कहा कि मैं उसका सृष्टा बना हूँ। उन्होंने कहा कि हम इसके दृष्टा बने हैं। तो उस दृष्टा के रूप में मैंने कुछ उन दार्शनिक समस्याओं को कुछ चंद पंक्तियों के द्वारा प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयत्न, बहुत ही छोटा सा प्रयत्न, मेरी प्रथम कविताओं में ये कविता शामिल है। तो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ सांझ। सांझ जो हमें जीवन के उस अंतिम सत्य की तरफ भी लेकर जाती है। हमें लेकर जाती है कि हमने हमारे विगत का मनन करने के लिए एक रूपक के रूप में प्रस्तुत होती है। तो सांझ आपके सामने पेश है। एक रक्तिम आवरण, सांझ एक रक्तिम आवरण, एक दिव्यानुभूति, नश्वरता, अस्थायित्व। एक रक्तिम आवरण, एक दिव्यानुभूति, नश्वरता, अस्थायित्व, यह सार है। अनुभव होता है हमें उद्देश्य इस जीवन का। जोगा सिंह जी, कैद जोगी जी
मेरे लिए आप बहुत, मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपका आशीर्वाद मिला। आपका बहुत बहुत आभार, स्वागत मेरे इस काव्य प्रस्तुति के कार्यक्रम में कवि समाज रावत सर, जो आपके आशीर्वाद से बेहतरीन चल रहा है। हमारे जैसे नवोदित कवियों के लिए एक रक्तिम आवरण, एक दिव्यानुभूति, नश्वरता, अस्थायित्व, यह सार है। अनुभव होता है हमें उद्देश्य इस जीवन का, न जाने क्यों उलझ जाते हैं हम। KAR जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। न जाने क्यों उलझ जाते हैं हम इन विभ्रमों में। ये किया हमने, क्या करता हम हैं या कोई और? सार इस चिंतन का नहीं पाता मिल। संपूर्ण जीवन में कभी सार इस चिंतन का नहीं मिल पाता। सार इस चिंतन का नहीं पाता मिल। संपूर्ण जीवन में कभी सांझ दे जाती है नित्य नई एक उलझन हमें। सांझ दे जाती है नित्य नई एक उलझन हमें। सामर्थ्य क्या है हमारा? सामर्थ्य है क्या है हमारा? करते हैं आकलन नित्य। उलझने सुलझ पाएंगी कभी? उलझने सुलझ पाएंगी कभी? नहीं ज्ञात यही जीवन है। उलझने सुलझ पाएंगी कभी? प्रश्न, उलझने सुलझ पाएंगी कभी? नहीं ज्ञात यही जीवन है। तो ये मेरे जीवन की जो प्रत्येक मनुष्य एकांत में मनन के समय, चिंतन के समय इन समस्याओं से जूझता है, उसी जूझन को मैंने अपने शब्दों में अभी व्यक्त किया है। कुछ प्रश्न जो सदैव अनुत्तरित रहते हैं और समय कभी ना कभी हमें किसी न किसी रूप में उसका उत्तर भी देने का प्रयत्न करता है। तो इसी एक दार्शनिक वे की एक और कविता, दोनों तरीके से। अरुण शर्मा जी, आपका बहुत आभार। दर्शन और बचपन दोनों को जोड़ते हुए वे दिन, पुनः सांझ के साथ शुरू करते हुए कविता है वे दिन की सांझ। पुनः आप अपने अवचेतन को खेतों में घूमते हुए उस सांझ के, जब सूरज, जिसको पंजाबी में टिक्की डूबना कहते हैं, डूब रहा है, तो उस समय हम कभी ना कभी ऐसा भी सोचते हैं कि सांझ आबाद हो जाते नीड़ चहचहाट के क्षण। सांझ आबाद हो जाते नीड़ चहचहाट के क्षण शुरू हो जाते शुरू। बच्चे, पुराने जमाने में जब बुजुर्ग बताते हैं कि देर रात तक बच्चे अपने मस्ती के क्षणों में मस्त होकर सारे गांव में खेलते थे और किसी को नहीं पता कि हमारे बच्चे कहाँ खेल रहे हैं। लेकिन आज हमारे वीडियो गेम, कंप्यूटर, मोबाइल ने उस बचपन को छीन लिया है कि बच्चे मस्ती के क्षणों की कर देते हमारे मन में, बच्चे मस्ती के क्षणों की कर देते हमारे मन में उत्पन्न ईर्ष्या एक। काश हम भी। सांझ मस्तियां याद आती हैं वे बनाकर टोलियां करते थे हम भी। अजय जी, आपका पुनः स्वागत है इस पटल पर। मस्तियां याद आती हैं वे बनाकर टोलियां करते थे हम भी। वे दिन जिंदगी में रंग भर देते हैं। वे दिन जिंदगी में रंग भर देते हैं। आज भी हर क्षण मन होता है बन जाएं बच्चे। जी चाहता है लौट आएं वे दिन। जी चाहता है
लौट आए वे दिन, लौट आए वे दिन। हमेशा बच्चों को देखकर अपना बचपन याद आता है और उन बच्चों के माध्यम से हम अपने बचपन को दोबारा से जीने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शिक्षक के रूप में मैं बच्चों से ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ और मेरा जो बचपन है वो आज भी उसी तरह ताज़ा है। जब हम कहते हैं कि हम आज भी स्कूल जा रहे हैं, जब बचपन में कहते थे कि हम स्कूल जा रहे हैं, तो बड़े होकर भी हम आज भी कहते हैं कि हम स्कूल जा रहे हैं। तो उस बचपन को याद करवाने वाले वो क्षण होते हैं। सभी सुधीजनों, साहित्य प्रेमियों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे पर बहुत उपकार है कि वे आज मेरे इस काव्य पटल पर उपस्थित हुए, मेरी इन रचनाओं के साक्षी बने। नारी विमर्श को लेकर एक कविता है। प्रकृति की कविताएं समाप्त होकर अब एक नया टॉपिक, नारी विमर्श। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने अपने स्कूल की बच्चियों को एड्रेस करते हुए ये पंक्तियां लिखी हैं। नारी, ओम जी पारिक, आपका बहुत बहुत आभार। तू अपनी नजरों को उठा के चल नारी, तू अपनी नजरों को उठा के चल, तू हवाओं को अपना बना के चल, तू अपनी नजरों को उठा के चल, तू हवाओं को अपना बना के चल। कयामत आ गई लगे हर तरफ आज, छेड़खानी और ऐसे ऐसे इस अपराधों को देखते हुए कि कयामत आ गई लगे हर तरफ आज, पेशानी पे अपनी बल ला के चल। मजनू जो हर गली में नमूदार हैं, मजनू जो हर गली में नमूदार हैं, उनको तू सबक सिखा के चल। ना कदर इंसानियत की उनको, ना कदर इंसानियत की उनको, तू अब उनको नानी याद करा के चल। होगा अपना परिवार भी उनका कभी, उन शोहदों का, कि होगा अपना परिवार भी उनका कभी, होगी उनके भी बेटी तू बता के चल। तू छू ले नित नई बुलंदियों को, तू छू ले नित नई बुलंदियों को, अपनी भी अहमियत बता के चल। ये राज ये ताज होंगे सब तेरे, रणचंडी है तू समझा के चल। ये नवरात्र के दिन चल रहे हैं कि रणचंडी है तू समझा के चल। ज्ञान का थोथा दंभ भर रहे जो, ज्ञान का थोथा दंभ भर रहे जो, गार्गी मैत्रेयी की कहानी सुना के चल। रास्ते उलझा रहे हैं आज भी तुझको, रास्ते उलझा रहे हैं आज भी तुझको, रास्ते उलझा रहे हैं आज भी तुझको, नग्नता के अवसर ठुकरा के चल। नारी स्वतंत्रता का जो मिसयूज हो रहा है उस पर मेरा आक्षेप कि नग्नता के अवसर ठुकरा के चल। इसी क्रम में मैं अपना एक पंजाबी नारी विमर्श के बाद, क्योंकि मैं एक पंजाबी कवि भी हूँ, कुछ पंजाबी रचनाएं भी हैं, तो एक दो पंजाबी रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। फतेह पंजाबी कविता आपकी नज़रे खिदमत पेश है। फतेह दे निशान सदा गहरे हुंदे ने, फतेह दे निशान सदा गहरे हुंदे ने, मिटदे ना सदियां तिक चेहरे हुंदे ने। फतेह दे निशान सदा गहरे हुंदे ने, मिटदे ना सदियां तक चेहरे हुंदे ने।
ਅਣਖੀ ਸਦਾ ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਈ ਜੰਗ ਨੂੰ। अणखी सदा लड़ लेंदे ने आई जंग नू। ये पंजाबी इतिहास को समर्पित है, उससे प्रेरणा लेकर ये फतेह कविता जो लिखी गई है कि फतेह दे निशान सदा गहरे हुंदे ने, मिटदे ना सदियां ते कचहरे हुंदे ने। अणखी सदा लड़ लेंदे ने आई जंग नू। जंग विच लड़दे ने सदा हौसले हुंदे ने। सदियां दी तवारीख बार बार दसदी, बुझदिलां दे सदा ही बुझदिलां ने सदा ही बहाने कड़े हुंदे ने। खड़ियां मीनारां ते तलवारां दसदियां ने। ये उनकी याद में उसारे गए स्मृति चिन्ह कि खड़ियां मीनारां ते तलवारां दसदियां ने। हिक दे जोर नाल चढ़दे निशान हुंदे ने। लहू डुलदा है अणखी इतिहास बनदा। लहू डुलदा है अणखी इतिहास बनदा। कल्लूकारे जेनोसाइड कि कल्लूकारे भी तद इंकलाब बने हुंदे ने। तो फतेह कविता एक और पंजाबी कविता आपकी नज़र है बंदा। आज के कुशल उपदेश पर उपदेश कुशल बहु तेरे। रब बनने नू सारी दुनिया उनको उन पर व्यंग्य कुशल पर उपदेश कुशल बहुतेरों के लिए बंदा कि रब बनने नू सारी दुनिया बंदा बनना चाहुंदा कोई कोई। रब बनने नू सारी दुनिया बंदा बनना चाहुंदा कोई कोई। झूठ देने सब नाते रिश्ते सचदा बेली कोई कोई। उच्चे महल मुनारे पूजन लोकी। उच्चे महल मुनारे पूजन लोकी। जोगा सिंह जी आपका बहुत बहुत आभार आपके इस आशीर्वाद स्वरूप कमेंट का। उच्चे महल मुनारे पूजन लोकी। डरदे सहमे सहमे जे जालम हाकम मूरे लोको। अड़के बंदा खड़दा कोई कोई। रब बन सुवन्ने पेखा अंदर। इस सांप्रदायिक विद्वेष पर व्यंग कि रब वन सुवन्ने पेखा अंदर। मिले किसे ना मंदिर मस्जिद पेखा वेशभूषा। रब वन सुवन्ने पेखा अंदर मिले किसे ना मंदिर मस्जिद। ओ वसदा हर मनुख दे अंदर अंदर झात मारदा कोई कोई। मजहब दे लगदे झूठे नारे। मजहब दे लगदे झूठे नारे। हत्थां विच हथियार होवे जद। सियासत दे गरम तवे ते रोटी सेकणों बचदा कोई कोई। चिट्टे कपड़े पाके पेखी बंदे पेखी बहरूपीए। चिट्टे कपड़े पाके पेखी बंदे नित गल्लां वड्डियां करदे ने। किरत करो ते वंड के छकना। नानक दा बंदा बनदा कोई कोई। चिट्टे कपड़े पाके पेखी बंदे नित गल्लां वड्डियां करदे ने। किरत करो ते वंड के छकना। नानक दा बंदा बनदा कोई कोई। आज के इस सांप्रदायिक विद्वेष पर व्यंग्य स्वरूप ये मेरी कविता आपकी नज़र थी। इसके बाद एक पंजाबी कविता एक और पंजाबी कविता मैं आपके पेशे नज़र करता हूँ। और मैं संदेश जी त्यागी आपका बहुत बहुत आभार। आपका आशीर्वाद मुझे मिला। चित्कार। इस कविता का जो शीर्षक है चित्कार। ये कोरोना काल में जो दर्द मैंने महसूस किया उसकी अभिव्यक्ति है कि लाशां वेख भुलावां किद्दां। लाशां वेख भुलावां किद्दां। हथ कलम नूं पावां किद्दां। लोथां दी कतार मैं वेखी। शमशान में जब अंतिम संस्कार के लिए भी लाशों की जो लाइन लगी, ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए ट्रेजिडी थी कि लोथां दी कतार मैं वेखी। लोकां दी चित्कार मैं वेखी।
ਲੋਥਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਮੈਂ ਵੇਖੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿਤਕਾਰ ਮੈਂ ਵੇਖੀ। कैसा कोतक होया रब्बा, रात नू बलदी लाश में वेखी। कोरोना से पीड़ित जो मरे हुए कोरोना के कारण जो परिजन थे, क्या ट्रेजेडी थी कि लोगों ने बिना किसी रीति रिवाज के रात में भी उनको जलाया, उनका अंतिम संस्कार किया बिना किसी कर्मकांड के। तो वो ट्रेजेडी आज भी मैं रोने को मन कर जाता है। लोथां दी कतार मैं वेखी, लोकां दी चितकार मैं वेखी। कैसा कोतक होया रब्बा, रात नू बलदी लाश मैं वेखी। मंगल गीत मैं गावां किद्दां, लत्त कलम नू पावां किद्दां। अगला बंद है कि अपने भी होए पराया वांगू, अपने भी होए पराया वांगू। सुनिया दर्द कथावां वांगू। पुरानी अकाल, छप्पनिया अकाल वगैरह अकालों में जब सुनते थे कि माओ ने अपने बच्चों को भोजन के लिए बेच दिया, सुनिया दर्द कथावां वांगू। कैसा कहर कमाया रब्बा, अपने हाल सुनावां किद्दां। हथ कलम नू लावां किद्दां, हथ कलम नू लावां किद्दां। अगला बंद है कि उन हाकिमों के लिए जिन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सारी समस्याओं से हमें बचाने के लिए, हाकम सूरते कुत्ते होए। उन हाकिमों पर लानत कि हाकिम सूरते कुत्ते होए, लंबी तान के सुत्ते होए। वोटा हीने मजब होया, हाकिम सूरते कुत्ते होए, लंबी तान के सुत्ते होए। वोटा हीने मजब हुइयां, भला कौन ने कातिल होए। हाकिम सूरते कुत्ते होए, लंबी तान के सुत्ते होए। वोटा हीने मजब हुइयां, भला कौन ने कातिल होए। हुण मैं हाड़े पावां किद्दां, हथ कलम नू पावां किद्दां, हथ कलम नू पावां किद्दां। आज भी ये कविता पढ़कर मुझे रोने का मन कर जाता है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि मुझे तो लगा कि मैं बहुत सारी रचनाएं सुना पाऊंगा, लेकिन बहुत कम रचनाएं मैं सुना पाया, टाइम तकरीबन होने को है। तो मैं जल्दी अपनी दूसरी कविताएं, भूपेंद्र सोनी जी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरा हौसला बढ़ाया। सभी जुड़े हुए श्रोताओं का मैं पुनः आभार व्यक्त करूंगा। जमीर मेरी अगली रचना है, जमीर। उससे पहले दो पंक्तियां हैं कि सियासत भी यारो कैसे रंग दिखाती है, सियासत भी यारो कैसे रंग दिखलाती है। उसी क्रम में उस हुक्मरानों को चेतावनी देते हुए कि सियासत भी यारो कैसे रंग दिखलाती है, अपनों के हाथों अपनों को मरवाती है। तो ऐसी कुछ व्यंग्योक्ति जमीर कविता में कि चर्चे आमो खास हुए अब, चर्चे आमो खास हुए अब चोरों की सरदारी के, चर्चे आमो खास हुए अब चोरों की सरदारी के। ताज सजे हैं सिर पे सुन तो बेगैरत किरदारी के। सच बोलते ही कमान से निकलेंगे खंजर भारी जो, सच बोलते ही कमान से निकलेंगे खंजर भारी जो। जमीर मारकर अपना तुम काम करो समझदारी के। झूठ बोलता हाकिम अपना, झूठ बोलता हाकिम अपना, सच का कौन पुजारी है। बटमारों की बस्ती में सोचो क्या हाल है पहरेदारी के। डर लगता है समाज को, डर लगता है समाज को जब सियासत मुस्काती है। लाशों के ढेरों पर जश्न हो रहे नई इजारेदारी के। डर लगता है समाज को सियासत जब मुस्काती है, लाशों के ढेरों पर जश्न हो रहे नई इजारेदारी के। अदाकारी सीख लो तुम, अदाकारी सीख लो तुम, हर बात पर सर झुकाने की। मौत को दावत देना क्यों, कर काम ईमानदारी के। इतिहास के पन्नों को तुम यूं क्यों पलट सर खपाते हो, इतिहास के पन्नों को तुम क्यों पलट सर खपाते हो। मजमून लिखेंगे वे कातिब लेखक, मजमून लिखेंगे वे कातिब जो लायक हैं फरमादारी के। चापलूस जो लायक हैं फरमादारी के। तो व्यंग्य उन फिरका परस्तों का, उन वोटों के
तिजारदारों का जो समाज को दलदल में धकेले जा रहे हैं। तो एक और इसी तरह की कविता बहाने विसंगतियां विडंबनाएं समाज की। रमनदीप कटारिया जी, आपका बहुत बहुत आभार, आप जुड़े, आपका स्नेह मेरे साथ जुड़ा कमेंट के रूप में। कविता का काम है न केवल समस्याएं प्रस्तुत करना, अपनी कविताओं के माध्यम से उसका हल भी प्रस्तुत करना। तो उन्हीं विसंगतियों पर एक और कविता बहाने कि बैठ महफिल में ठहाके लगाए जा रहे हैं खूब, बैठ महफिल में ठहाके लगाए जा रहे हैं खूब, उजड़ते चमन के द्वार सजाए जा रहे हैं खूब। क्यों नहीं शर्म आती तुम्हें हुक्मरान होने पे अपने, लाशों पे बेशर्मी से बहाने बनाए जा रहे हैं खूब। ऑक्सीजन नहीं है। कितने दबे हुए हैं लोग जिंदगी तेरे ही बोझ तले, कितने दबे हुए हैं लोग जिंदगी तेरे ही बोझ तले, लाशें सीने से लगा सपने सजाए जा रहे हैं लोग। माफ कीजिएगा, लाशें सीने से लगाए सपने सजाए जा रहे हैं खूब। सहन करने की भी हद होती होगी कहीं तो जनाब, नारों से ही लोग बेवकूफ बनाए जा रहे हैं खूब। जहां बहसें होनी हो बुलंदी की तरफदारी की, जहां बहसें होनी हो बुलंदी की तरफदारी की, वहां पर भी मंदिर मस्जिद सुनाए जा रहे हैं खूब। रईसों की ताबेदारी में कुदरत की सब नेमतें हुई, रईसों की ताबेदारी में कुदरत की सब नेमतें हुई। मुफलिसों को मजहबी पाठ पढ़ाए जा रहे हैं खूब। इस जन्म की ठोर नहीं, इस जन्म की ठोर नहीं, दूसरे जन्म के लिए देखो, बेचकर जमीर अपना पुण्य कमाए जा रहे हैं खूब। कि दान दो अगला जन्म आपको स्वर्ग में मिलेगा, उस पर व्यंग्य। इस जन्म की ठोर नहीं, दूसरे जन्म के लिए देखो, बेचकर जमीर अपना पुण्य कमाए जा रहे हैं खूब। अपना आशीर्वाद लुटाने के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आप सभी काव्य प्रेमियों का। तो अब मूड बदलते हुए जल्दी जल्दी मैं एक दो रचनाएं पढ़ूंगा। अब आपके सामने दूसरे मूड की कविता है जिसको श्रृंगार रस कहते हैं। सवाल, शीर्षक है सवाल। झुककर हम तो उन्हें सलाम करते हैं, ये श्रृंगार रस की कविता है। झुककर हम तो उन्हें सलाम करते हैं, महफिल में हमें जो इरशाद करते हैं, कहकर उन्हें बताएं भी तो क्या हम, कहकर उन्हें बताएं भी तो क्या हम, आंखों ही से जो कई सवाल करते हैं। जख्म दिया है दिल की गहराइयों में, जख्म दिया है दिल की गहराइयों में, बज़म में मुस्कुरा जो निहाल करते हैं, नूरानी आंखों में काजल डालकर, नूरानी आंखों में काजल डालकर, शमशीरे वार यूं बेख्याल करते हैं। खत भेजकर खाली यूं सब बता दिया, खत भेजकर खाली यूं सब बता दिया। नवदीप सिंह धालीवाल, ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत बहुत स्वागत। खत भेजकर खाली यूं सब बता दिया, रूठ कर ऐसे हमको वो बेहाल करते हैं। नजर भर देख लें तो एक कयामत कर दें, नजर भर देख लें तो कयामत कर दें। झुका पलकें भी वो यूं बवाल करते हैं, झुका पलकें भी वो यूं बवाल करते हैं। तो इसी श्रृंगार रस पर एक और कविता इश्क मजमून से। इश्क, धीरे धीरे से यूं तुम मुस्कुराने लगे हो, धीरे धीरे से तुम यूं मुस्कुराने लगे हो, जो इश्क अब किसी से लड़ाने लगे हो। धीरे धीरे से यूं तुम मुस्कुराने लगे हो, जो इश्क अब किसी से लड़ाने लगे हो। लबों का यूं बिन लफ्ज हरकत में आना, कुछ बात है जो तुम छिपाने लगे हो। कनखियां जो तुम्हारी हैं हरकत में आई, छिप छिप कर मुझसे मन बहलाने लगे हो।
हुआ टकराना कभी जब रह गुजर में तुम्हारी, हुआ टकराना कभी जब रह गुजर में तुम्हारी, पलके झुका के ही हर बात बताने लगे हो। बिन बात के हैं यूं मुझसे हर बात कहना, बिन बात के है यूं मुझसे हर बात कहना, दूर रहकर तुम अब तो सताने लगे हो। खत हुए हैं सभी अब मुस्कुराहट के पल जो, खत हुए हैं सभी अब मुस्कुराहट के पल जो, पल पल में उसकी तरफ से जो आने लगे हैं, पल पल में उसकी तरफ से जो आने लगे हैं। अब इस काव्य महफिल को विराम देने के क्रम में कंक्लूड करते हुए एक कविता जो मुझे लग रहा है कि खास है उस क्रम में, कि जब हम समाज की विद्रूपताओं को देखते हैं, परेशान होते हैं, निराश होते हैं और मन उदास हो जाता है कि क्या होगा, तब हम दोष देते हैं उस ईश्वर को। जोगा सिंह कैद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके आशीर्वाद जो लगातार मेरे साथ बने हुए हैं कमेंट के रूप में, कि या रब, उस हम दोष देते हैं उस ईश्वर को। तो उसी क्रम में मैंने अपनी कुछ भावोक्तियाँ दी हैं। जब मैं जेनोसाइड पर एक किताब ट्रांसलेट कर रहा हूँ, कुछ आर्टिकल मैंने पब्लिश करवाए हैं जेनोसाइड पर, दंगों पर पढ़ता हूँ तो मन उदास हो जाता है कि ईश्वर, पिछले कुछ समय में मंदिरों में और बहुत सारे और धार्मिक स्थलों पर बलात्कार जैसे कुछ सीन मुझे अखबारों में पढ़ने को मिले, तो उस धर्म स्थलों से जुड़ी हुई विद्रूपताओं को अभिव्यक्ति दी है। या रब मुझे शक है कि तू है, या रब मुझे शक है कि तू है, रात के अंधेरे में ना सही दिन के उजाले में भी अब, या रब मुझे शक है कि तू है। तेरे साये को जब सताया होगा, साया मतलब उस बेबस अबला को, तेरे साये को जब सताया होगा, मासूम को तू याद आया होगा, सोच कर ही सिहर जाता हूं वही सजदे में तेरे आया होगा। तस्वीरों में जयकारों में दीवारों में, तस्वीरों में जयकारों में दीवारों में, ना ही तू मजहबी तकरीरों में, तेरे मरने का उद्घोष हुआ है। एक बड़े दार्शनिक है जिन्होंने ईश्वर के मरने की घोषणा कर दी थी कि तस्वीरों में जयकारों में दीवारों में, ना ही तू मजहबी तकरीरों में, तेरे मरने का उद्घोष हुआ है। दर्द भरी मासूमी चित्कारों में। अब अगला बंद, कुछ प्रश्न उठते हैं इससे कि ईश्वर तू है कि नहीं है। कि द्रौपदी की लाज बचाने आया होगा, प्रश्न, कि द्रौपदी की लाज बचाने आया होगा, अस्फा को मंदिर में कैसे लाया होगा। कश्मीर का एक सीन। ट्विंकल के दर्द को बयां करूं कैसे, एक और बलात्कार का सीन, कि ट्विंकल के दर्द को बयां करूं कैसे, ईश्वर ने अपने वजूद को मिटाया होगा। द्रौपदी की लाज बचाने आया होगा, अस्फा को मंदिर में कैसे लाया होगा, ट्विंकल के दर्द को बयां करूं कैसे, ईश्वर ने अपने वजूद को मिटाया होगा। या रब मुझे शक है कि तू है, रात के अंधेरे में ना सही दिन के उजाले में भी अब, रात के अंधेरे में ना सही दिन के उजाले में भी अब, या रब मुझे शक है कि तू है, या रब मुझे शक है कि तू है। तो ईश्वर के समक्ष मेरी बेबसी के उद्गार। राजू सारसर साहब, आपका बहुत आभार कि आपके कमेंट के रूप में मुझे आपका स्नेह मिला। अब इसको कंक्लूड करते हुए मेरी अंतिम कविता, कि ये सारे झंझट से, सारी टेंशनें, तनाव, निराशा, जिनकी मैंने कुछ देर पहले कुछ विद्रूपताओं के रूप में प्रस्तुत कविताओं के संदर्भ में बात की, तो उनको छोड़ छाड़ कर हम इसको जीवन को जीना भी है, तो हमें कुंठित ना होकर, हमें उत्कंठित उत्फुल्लित होके हुए समाज को नई दिशा देने के लिए उत्फुल्लित होकर नए विचार प्रस्तुत कर मार्गदर्शन प्रस्तुत करना कवियों का सबसे बड़ा धर्म होता है। फ्रांस की जो क्रांति है वो साहित्य से ही प्रेरित थी। रूसो उसके मूल में था, तो
जो कवि विचारक हैं वो हमेशा समाज की वितरोपदाओं को मिटाकर नए रोशनी की तरफ अग्रसर करते हैं, तो उसी क्रम में मुस्काने दे। अंतिम कविता, दुखी दिल को अब बहलाने दे, दुखी दिल को अब बहलाने दे, मुझे गम छोड़ जरा मुस्काने दे, दुखी दिल को अब बहलाने दे, मुझे गम छोड़ जरा मुस्काने दे। चारों तरफ फैली ये तन्हाई है, चारों तरफ फैली ये तन्हाई है, सबने ही सीने पर चोटें खाई है, बैठ बज़म में अब मुझको गाने दे, मुझे गम छोड़ जरा मुस्काने दे। अगला बंद, कि जगने देखो कैसी रीत चलाई है, जगने देखो कैसी रीत चलाई है, गुंडा कहलाता सबका भाई है, जगने देखो कैसी रीत चलाई है, गुंडा कहलाता सबका भाई है, मठाधीश भी पूजते माया माई है। पैसे के पीछे सब उपदेश देंगे कि माया मिथ्या है, हाथों की मैल है, लेकिन उपदेश देने के लिए वो पहले से ही लाखों रुपए अपनी जेब में डाल चुके होते हैं। कि मठाधीश भी पूजते माया माई है, मालिक मन में मुझे बसाने दे, मुझे गम छोड़ जरा मुस्काने दे। सबने बिक कर ही गद्दी पाई है। बुद्ध कहते हैं कि जो पूंजीपति हैं, इनके नीचे पता नहीं कितनी बेबसियां, चीखें, चिल्लाहटें दबी हुई हैं, जिस पूंजी रूपी ढेर पर ये बैठे हैं। कि सबने बिक कर ही गद्दी पाई है, मंदिर मस्जिद की नाव चलाई है, मंदिर मस्जिद की नाव चलाई है, सत्ता का खेल हुआ कसाई है, सब कुछ छोड़ छाड़ अब जाने दे, मुझे गम छोड़ जरा मुस्काने दे। अगला बंद, खुदा मिले जो जाने पीर पराई है। खुदा कौन है? खुदा मिले जो जाने पीर पराई है, वो ही खुदा है जो दूसरे के दर्द को समझता है। कि खुदा मिले जो जाने पीर पराई है। भूपेंद्र जी सोनी, आपका आशीर्वाद स्वरूप कमेंट मिला, आपका बहुत आभार। खुदा मिले जो जाने पीर पराई है, उससे इश्क की लगन लगाई है, उस खुदा से उससे इश्क की लगन लगाई है, हर शय में उसकी ही परछाई है, उसके ख्वाबों में खो जाने दे, उसके ख्वाबों में खो जाने दे, मुझे गम छोड़ जरा मुस्काने दे। मैं दोबारा से रिपीट करूंगा इसी बंद को कि खुदा मिले जो जाने पीर पराई है, उससे ही इश्क की लगन लगाई है, हर शय में उसकी ही परछाई है, उसके ख्वाबों में खो जाने दे, मुझे गम छोड़ जरा मुस्काने दे, मुझे गम छोड़ जरा मुस्काने दे। तो यही मुस्कुराहट के पल लिए सभी साथियों का बहुत आभार ज्ञापित करता हूं कि वे आज मेरे इस कला प्रस्तुति के मंच में जो कवि समाज रावत सर के सहयोग से मुझे मिला, कवि समाज रावत सर का भी बहुत बहुत आभार, रूप सिंह जी राजपुरी जी का भी आभार, विजय जी पटीर जी का भी आभार, कैंत साहब का भी बहुत बहुत आभार, और मुझे मेरे साथ जुड़े हुए सभी सुधीजनों, साहित्य प्रेमियों, रसिकों का भी आभार कि वे आज जिन्होंने आज मुझे सुना, मेरी हौसला अफजाई की, जिससे कि मैं आगे इस काव्य जगत में अपनी उपस्थिति बड़े अच्छे तरीके से बनाए रखूं। तो मैं कवि समाज और सभी सुधीजनों का आभार ज्ञापित करता हुआ राजू सारसर राज जी का भी आभार व्यक्त करता हुआ, जिन्होंने मेरे इस कलाम को सूफियाना अंदाज के रूप में कमेंट किया है। तो जल्दी ही अपने दोबारा से कभी मिलेंगे, ऐसा मंच हमारा सौभाग्य है कि कवि समाज रावत सर ने बना रखा है, जिस पर हमारे नवोदित कवि भी आते हैं और हमारे प्रेरणा के रूप में स्थापित कवियों का भी हमारे साथ रूबरू होने का मौका मिलता है। तो कंक्लूड रूप में आप सभी का शुक्रगुजार, नमस्कार।